Hello everyone, welcome back to Civil Prashna. In today's video, we are going to solve previous year MCQs from the working stress method of RCC. This question will help you to understand the important concepts of chapter and most importantly, the type of questions asked in competitive exams. And we have covered concepts like modular ratio, permissible stresses, neutral axis, then balance under reinforced over reinforced sections, moment of resistance, through all the previous year questions. So try to solve each question yourself before looking at the answers. Let's begin with the WSM. Let's see first question. The ratio of Young's modulus of steel to the Young's modulus of concrete is called ratio of ES upon EC. किसका रेशियो हो गया ये वाला? This one is the modular ratio. Option B will be the correct answer. ठीक है. Next question. In working stress method, the stresses in materials are restricted to. कहाँ तक restrict किया जाता है? Below yield stress, ठीक है, बराबर है. Equal to yield stress, no. Between yield and ultimate, no. Equal to ultimate stress, no. कहाँ तक होता है? Below yield stresses. Option A will be the correct answer. Next, working stress method of design of a reinforced concrete structure is also known as. इसको ये हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलर रेशियो मेथड, बराबर है. लोड फैक्टर मेथड इज अल्टीमेट वाला, ये अल्टीमेट है. दिस वन इज लिमिट. ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. WSM को ही हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलर रेशियो मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन WSM ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम आर अज्यूम टू बी टेकन बाय. टेंसाइल स्ट्रेसेस कौन लेगा हर बार? रेनफोर्समेंट. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पे देखो आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है और एग्जाम ट्रैप्स, देन यहाँ पे कैसे प्रैक्टिकली यूज होगा ये भी इस पॉइंट्स में दिखेगा. देन एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है 5 पॉइंट्स फ्रॉम द अदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर. इसको भी रीड कर लेना है. इसके भी क्वेश्चन बनेंगे आगे. अगर क्वेश्चन छूट भी गया तो यहाँ से आपका रिवीजन कवर हो जाएगा. तो इससे मतलब ये पहला क्वेश्चन और यहाँ के 5 पॉइंट्स, इससे आपके नियर अबाउट 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. In working stress method, stresses in steel is linearly related to stress in adjoining concrete by the constant factor known as. इसको ही हम क्या बोलेंगे? Modular ratio, right? Modular ratio defined as the ratio of Young modulus of steel to the concrete. Poisson's ratio नहीं बोलेगा. सेफ्टी फैक्टर, इसके डेफिनेशन भी देख लो. पॉइसन्स रेशियो की डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. सेफ्टी फैक्टर क्या करेगा? रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ टू द वर्किंग स्ट्रेस. देन लोड फैक्टर क्या है? रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू द वर्किंग लोड. इसका आंसर एक्चुअल में मॉड्यूलर रेशियो है जो कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू द कंक्रीट होता है. ओके, ये भी डेफिनेशंस याद रखना, इसके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ बीम and n is the depth of neutral axis, the lever arm in WSM. WSM में lever arm क्या होता है? D minus n by 3. Option A will be the correct answer. Then next question. The true basic assumption for WSM method is material behave in non-linear stress strain manner. Non-linear नहीं होगा. मटेरियल बिहेवियर इन लीनियर प्लास्टिक मैनर. प्लास्टिक नहीं, इलास्टिक चाहिए. मटेरियल बिहेव इन लीनियर इलास्टिक मैनर. दिस वन इज करेक्ट. मटेरियल बिहेवियर इन नॉन लीनियर इलास्टिक मैनर नहीं. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन WSM द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ अ स्टील एंड कॉन्क्रीट अंडर वर्किंग लोड फॉलोज. ये क्या फॉलो करेगा? दिस वन फॉलोज स्ट्रेट लाइन. क्यूबिक भी नहीं, सेमी भी नहीं, पैराबोलिक भी नहीं. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज स्ट्रेट लाइन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्प्रेसिव फोर्स इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम द टेंसाइल फोर्स इन एन RCC बीम, द सेक्शन इज कॉल्ड. इसको ही हम क्या बोलेंगे? क्या बोला इसने? मोमेंट रेजिस्टेंस MR ऑफ अ कॉम्प्रेसिव फोर्स C is equal to moment of resistance of a tensile force. तो ये क्या हो गया? This one called balance section, right? So option A will be the correct answer.
Then next question, in doubly reinforced beam compression reinforcement is provided to, किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? इंक्रीज शेयर कैपेसिटी, नो. इंक्रीजेस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस वन इज द करेक्ट. एंड रिड्यूस द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, नो. प्रिवेंट बल्किंग ऑफ द बीम, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इंक्रीज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, when a rectangular simply supported beam is loaded transversely the maximum compressive stress develops at, कहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो गए? वो हो गए टॉप फाइबर पे, बॉटम पे नहीं, न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं, दैट इज द सॉरी टॉप फाइबर. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिमेट्रिकल रेनफोर्स कॉन्क्रीट सेक्शन द न्यूट्रल एक्सिस पासिस थ्रू, सिमेट्रिकल में कहाँ से जाएगा? दैट विल पास फ्रॉम द जियो सेंटर ऑफ द सेक्शन, that is also called geometric center of the section. Option A will be the correct. Bottom of the section, center of the reinforcement, ये भी नहीं होगा. Option A will be the correct answer. Then next question, a section is called balance in WSM when beam carries equal dead and live load, नहीं. Both concrete and steel reaches permissible stresses simultaneously, this one is correct. टेंशन एंड कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट एरिया आर इक्वल, इक्वल एरिया होगा तो नहीं होगा. शेयर एंड फ्लेक्सरल कैपेसिटी आर इक्वल, दिस वन आल्सो रॉन्ग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जब परमिसिबल स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली रीच कर जाएंगे स्टील एंड कॉन्क्रीट के, देन वी कॉल इट बैलेंस सेक्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर वर्किंग स्ट्रेस ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल इज, कैसे होगा? वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसा रहेगा? यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय एफओएस, दिस वन इज करेक्ट. यील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द एफओएस, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दिस वन आल्सो रॉन्ग. अल्टीमेट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी नहीं. ऑप्शन ए विल बी, ये डिवाइडेड है, ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है, कोई नहीं, अल्टीमेट नहीं होता, वो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, डिवाइडेड बाय एफओएस. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the moment of resistance from the tension side in WSM for an under reinforced section is, under reinforced section के बारे में पूछा. तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एमआर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू लीवर आर्म डी माइनस एक्स यू बाय 3, एक्स यू या एक्स कुछ भी बोलो, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा मैच कर जाएगा? ये पी एक्स, ये नहीं होगा, दिस वन ऑल्सो रॉन्ग. सिग्मा एस टी डी भी नहीं. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Okay. Then next question, the factor of safety for concrete in bending compression under the working stress method is approximately, कितना होता है? That one is 3. Option D will be the correct answer. Okay. Next question, yield strength of mild steel reinforcement Fe 250, that is 250, right? Option B will be the correct answer. Next, in WSM the stress distribution in concrete across the depth of a beam above neutral axis is, कैसा रहता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन? ऐसा रहेगा, ये न्यूट्रल एक्सिस, इसके अब क्या है? ट्रायंगुलर और लीनियर है, लीनियर ट्रायंगुलर. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Next, the term critical neutral axis in WSN refers to the neutral axis depth at which, critical axis में क्या होगा? Beam is about to crack, no. Both material are stressed to their permissible values simultaneously, ठीक है. Concrete starts to exhibit non-linear behavior, no. Section reaches its ultimate capacity, ultimate भी नहीं. Option B will be the correct answer. Next question, WSM is based on which theory, कौन सी थ्योरी पे डिपेंड करता है? प्लास्टिक थ्योरी, नॉन लीनियर इलास्टिक थ्योरी, लीनियर इलास्टिक थ्योरी, फ्रैक्चर मैकेनिज्म थ्योरी. ये डिपेंड करता है, ये फॉलो करता है एक्चुअली लीनियर इलास्टिक थ्योरी, डिपेंड नहीं, फॉलो करेगा. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following correctly represent the equilibrium condition for finding the neutral axis in cracked
सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस करेक्ट सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्रेशन स्टील, कॉम्प्रेशन वाला कंक्रीट एंड टेंशन वाला स्टील दोनों का जो स्ट्रेसेस होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन इन कंक्रीट एंड टेंशन इज इक्वल, ये ग्रेटर देन नहीं रहेगा, लेस देन भी नहीं रहेगा, नो रिलेशन बिटवीन कॉम्प्रेशन ये भी नहीं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WSM विच सेक्शन टाइप इज प्रीफर्ड फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन, कौन सा हम प्रीफर करते हैं, ओवर रेनफोर्स नहीं, बैलेंस भी नहीं, अंडर रेनफोर्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अंडर रेनफोर्स में क्या होता है, स्टील पहले रीच कर जाता है उसके परमिसिबल स्ट्रेसेस पे, मतलब स्टील पहले फेल होगा। स्टील फेल होता है तो कैसे हमको वार्निंग मिलती है, बेंड होके कैसे भी ऐसे वार्निंग मिलती है, लेकिन अगर कंक्रीट फेल हुआ तो डायरेक्टली फेल कर जाएगा, मतलब वो डायरेक्टली कोलैप्स कर जाएगा। सो हमें कंक्रीट पहले फेल नहीं होना चाहिए, पहले स्टील फेल होगा तो हमें सेफली वहां से निकल पाएंगे। दैट्स व्हाई वी डिजाइन इट एज अ अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओके, ऑलवेज रिमेंबर इट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यही बात अगर ओवर रेनफोर्समेंट की बात करेंगे तो ओवर रेनफोर्स में क्या होगा, ओवर रेनफोर्स में रेनफोर्समेंट ज्यादा रहेंगे, कंक्रीट कम रहेगा। तो कंक्रीट अगर परमिसिबल स्ट्रेसेस पे पहले आ जाएगा, हाँ पहले रीच कर जाएगा, तो कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा, पहले फेल हुआ तो वो सीधा ऊपर गिर जाएगा हमारे। सो हमें वैसा नहीं चाहिए होता है, इसीलिए हम अंडर रेनफोर्स, कभी भी अंडर रेनफोर्स डिजाइन करते हैं, ठीक है। Let's see next question. If the percentage of steel in beam is increased beyond the balance percentage, then the beam becomes क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स हो जाएगा। मोर डक्टाइल मतलब ये अंडर रेनफोर्स रहेगा क्योंकि डक्टाइल वाला पहले होगा। मोर ब्रिटल, ब्रिटल दैट इज ओवर रेनफोर्स, ब्रिटल हो जाएगा इसीलिए वो ओवर रेनफोर्स है। बैलेंस ठीक है, अनचेंज बिहेवियर ये नहीं, ऑप्शन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in crack reinforced concrete beam, the concrete below the neutral axis contributes, below the neutral axis contribute क्या करेगा, full tensile resistance, partial tensile resistance, zero tensile resistance that is ignored करके देंगे, और compressive resistance क्या करेगा, इस it will be zero tensile resistance मतलब इग्नोर कर देगा वो टेंसाइल स्ट्रेसेस। सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेसेस कौन लेगा, स्टील लेगा। कंक्रीट क्या करेगा, सिर्फ ऊपर का कॉम्प्रेशन, ये जैसे बीम हो गया, यहाँ का पूरा सेक्शन कॉम्प्रेशन में इट विल हैंडल बाय कंक्रीट इटसेल्फ, और यहाँ का नीचे का पूरा सेक्शन स्टील नहीं, कंक्रीट प्लस स्टील है ना, तो यहाँ का टेंशन सेक्शन हो गया, टेंशन पे पूरा का पूरा ये स्टील बार्स हैंडल करेगा, ठीक है। ये अजम्पशन है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WSM अप्रोच of IS 456 is covered in which annex or section, कौन से सेक्शन में, ये annex B में होता है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी की भी देख लेना, सेक्शन सी की एनेक्स सी में बी में क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द WSN अप्रोच गिव्स विच टाइप ऑफ सेक्शन कंपेयर टू LSM, कैसे, अब WSM में हमको ज्यादा थिकर सेक्शन मिलेगा, हाँ मतलब लेस इकोनॉमिकल रहेगा, थिनर सेक्शन मोर इकोनॉमिकल नहीं, थिकर सेक्शन लेस इकोनॉमिकल, WSM थिकर सेक्शन देता है LSM के कंपेयर में, और ये लेस इकोनॉमिकल रहेगा। LSM इकोनॉमिकल प्लस थिनर सेक्शन देगा, थिनर भी नहीं एग्जैक्टली एक्चुअल सेक्शन देगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस टू द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब सिग्मा CBC अपॉन FCK इन WSM इज अप्रोक्सीमेटली, अब ये कैसे निकालते हैं, सिग्मा CBC इसका रिलेशन कैसा होता है, सिग्मा CBC इक्वल टू FCK अपॉन 3, तो ये FCK इधर आ जाएगा, तो सिग्मा CBC अपॉन FCK इक्वल टू 1/3, ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in WSM design, which IS code publishes provides design aids like tables and charts for the quick design,
कौन सा होगा ये? SP16. SP16 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ कंक्रीट ऑफ अ ग्रेड M25 इज. मॉड्यूलर रेशियो कैलकुलेट करना है. क्या होता है फॉर्मूला? M इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा CBC. अब M25 के लिए सिग्मा CBC कितना है? सिग्मा CBC इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, तो वैल्यू डाल देंगे 280 अपॉन 3 इंटू 8.5. तो इसका क्या हो जाएगा? 280 अपॉन 5 एंड 25.5. ठीक है, दिस वन इज 25 और इसका नियर अबाउट कैलकुलेशन आ जाएगा 10.9. ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आपको इतना आंसर आ जाएगा. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. बाकी कैलकुलेशन अगर आपको देखना है डिटेल में, यहाँ पे आपको गिवन फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, इसके जो टर्म्स है कौन कौन से है वो भी दिखेंगे. कैलकुलेशन स्टेप्स है, फाइनल आंसर है, कॉमन कैलकुलेशन मिस्टेक आप क्या करोगे क्वेश्चन में, ये भी यहाँ पे आपको दिया होगा. जैसे 3 पॉइंट्स है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. इन WSM द FOS फॉर स्टील इज. FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील कितना यूज करेंगे? 1.78. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The permissible stress in bending compression for M30 grade concrete as per IS 456 WSM is. कितना रहेगा परमिसिबल स्ट्रेस फॉर, मतलब सिग्मा CBC फॉर M30. M30 के लिए कितना होता है? दैट इज 10.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. For a high-yield strength deform bar of a grade FE 500, the permissible stress in flexural tension as per IS 456 in WSM is. इसको कैसे निकालते हैं? इसको डायरेक्टली इसकी वैल्यूज दिए, दैट इज इन IS 456 2000 ऑफ एनेक्स बी. यहाँ पे इसकी वैल्यूज दी है, दैट इज सिग्मा इक्वल टू 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर. That is option C will be the correct answer. ठीक है, then next question. The neutral axis depth factor, that is KD, for balance section in WSM depends only on. बैलेंस सेक्शन में ओनली ये KD जो है, एक्सिस ऑफ, इसको ये हम XU बोल देंगे. ठीक है, एक्सिस ऑफ डेप्थ फैक्टर, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर. तो the neutral axis depth factor KD for a balanced section in WSN depends only on. किस पे डिपेंड करता है? अब देखो एक्चुअल में कैसे होता है, सिग्मा CBC m अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST. m क्या होता है बैलेंस के लिए? 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC. ठीक है, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, m की जगह डालेंगे तो सिग्मा CBC कट जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 280 अपॉन 3 अपॉन 280 अपॉन 3 प्लस सिग्मा ST. तो बैलेंस सेक्शन के लिए के डिपेंड करेगा सिर्फ सिग्मा ST पे, मतलब परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील ओनली. ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर यहाँ का नहीं समझ में आया होगा तो. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The permissible stress in bond for M20 concrete with a plain bar in tension WSM is. अब जो टेबल होता है कौन सा होता है? IS 456 एनेक्स बी टेबल 21. इसमें जो वैल्यूज होती है M20 ग्रेड के लिए कितनी? 0.6 MPa, दैट इज 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यहाँ पे आपको टेबल भी दिया है, ये वैल्यूज देख लेना, एक बार याद कर लेना इसको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. According to IS 456, the characteristic flexural tensile strength, that is modulus of rupture for M30 grade concrete is.
इसको मॉड्यूलस ऑफ रप्चर मतलब एफ सी आर इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट एफ सी के, क्या आ जाएगा 0.7 अंडर रूट 30, 0.7 इंटू 30 का क्या आ जाएगा नियर अबाउट 5.47, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करके 3.88 समथिंग समथिंग कुछ तो आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो 3.8 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया है। नेक्स्ट, in WSM the term working stress in a context of reinforced brickwork signifies, क्या करेगा actual stress on material under ideal condition, permissible stress in material under service loads, actual stress on a material under maximum load, ultimate stress of the material. This one is also wrong, this one wrong. Actual stresses on material under ideal condition, this one. Permissible stresses रहते वो मटेरियल पे अंडर सर्विस लोड, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the depth of critical neutral axis for balance section in WSM using Fe415 steel and M20 concrete is approximately, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, K इज इक्वल टू यम सिग्मा CBC अपॉन यम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ठीक है। तो K की वैल्यू पहले निकालनी है और ये वैल्यू हमें x के इस K इंटू डी में फॉर्मूले में डालनी है, ठीक है। देन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यम अपॉन सिग्मा 280 अपॉन 3 आ जाएगा, 280 अपॉन 3, इसका क्या हो जाएगा 93.31, ठीक है। तो इसका हमें पता है ना, m की जगह 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा सीबीसी कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे 3 अपॉन 93.31 प्लस सिग्मा ST, ओके। सिग्मा ST कितना है, दैट इज 415 के लिए ये हो जाएगा 230, ओके। 415 के लिए सिग्मा ST 230 हो जाएगा। M20 FCK हमारे पास 20 था, सिग्मा CBC, ठीक है, सिग्मा CBC की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे भी इसका M20 का 7 होता है, ओके, ये भी याद करना। देन इसका क्या है, K की वैल्यू निकाल लेंगे 93.31 अपॉन 93.31 प्लस 230, इसकी वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 0.288, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल देंगे 0.288 इंटू डी, तो इसका फैक्टर क्या आएगा 0.45, ओके 0.29, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the design modular ratio for M30 grade concrete as per IS 456-2000, modular ratio 280 upon 3 sigma CBC, सिग्मा CBC की वैल्यू क्या हो जाएगी M30 के लिए, दैट वन इज 10, 280 अपॉन 3 इंटू 10 दैट इज 30, 0 कट, दिस वन इज 9.33, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the permissible stress for Fe415 steel in tension for bar up to 20 mm diameter as per IS 456 WSM, 415 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितनी हो जाती है, दैट इज 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी जो MCQ सॉल्व किया है उसमें हमने 230 लिया था, याद है, वही क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीवर आर्म फैक्टर J फॉर बैलेंस सेक्शन यूजिंग Fe415 स्टील इन WSM इज अप्रोक्सीमेटली, तो लीवर आर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू 1 माइनस K/3, ठीक है। तो K की वैल्यू क्या है अपनी, K इज इक्वल टू 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा ST, 415 मतलब सिग्मा ST 230 हो गया, ठीक है। हमें अभी वैल्यू निकाल दी, कितनी थी 0.288, ओके, लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, तो इसमें वैल्यू डाल के 1 माइनस 0.288
38/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0962 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.9038, अप्रोक्सीमेटली 0.9। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। ओके, let's move on to the next question. The permissible stress in bending compressor for M40 grade concrete WSM. M40 के लिए कितना है? That is 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आपको याद कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The permissible stress in concrete bending compression for M20 is 7. Then the modular ratio considering creep is, modular ratio क्या है? 280/3 सिग्मा CBC, 280/3 सिग्मा CBC की वैल्यू क्या दी? 7, that is 280/21. This one is near about 13.33. Option C will be the correct answer. Next, the design modular ratio for M15 grade concrete for IS 456. M15 के लिए कितनी है? सिग्मा CB की वैल्यू 5, तो 280/3 into 5, 280/15. This one is 18.67. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। रिपीटेड मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने रिपीटेड ऐसे अलग अलग वैल्यूज चेंज करके कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चंस डाले। सो इसको सारे के सारे सॉल्व करने हैं आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली जाएगा। जैसे अभी मैंने कंटिन्यू डायरेक्टली सॉल्व किया, अभी तक फॉर्मूला डाल के सब कुछ करते रहे। अभी कैसे 280/3 अपॉन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। ऐसे ही फास्ट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फास्ट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M25 concrete with deform bar in tension WSM is, WSM मेथड में निकालना है। डिफॉर्म बार के लिए टाउ बीडी क्या हो जाएगा? टाउ बीडी इज इक्वल टू टाउ बीडी इंटू 1.6 डिफॉर्म के लिए। ठीक है, तो टाउ बीडी कितना होगा अपना M25 के लिए? दैट इज 0.9। टाउ बीडी की वैल्यू क्या होगी? 0.9। ये आपको बॉन्ड स्ट्रेस में और ज़्यादा से अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, 0.9 इंटू 1.6, दिस वन बिकम 1.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1.6 से क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि 60% इंक्रीज कर देते जब डिफॉर्म बार आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द सेफ compressive stress for M35 ग्रेड कॉन्क्रीट अंडर बेंडिंग WSM इज। ठीक है, कितना हो गया? M35 के लिए कितना होता है? दैट इज 11.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर FE 500 ग्रेड स्टील इन कॉम्प्रेशन एज पर IS 456 WSM में परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? FE 500 के लिए 500 के कितना होता है? दैट इज 190, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और 230 की हमें देखी थी, 230 किसकी थी? 415 की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन WSM permissible stress in steel reinforcement in flexural compression for FE 415 is, कितना था? FE 415 permissible stress in reinforced cement for flexural compression, बात किसकी कर रहे हैं? फ्लेक्चरल कॉम्प्रेशन की, तो 230 नहीं आएगा, दैट वन इज 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो 230 वाली है ये कौन सी है? फ्लेक्चरल टेंशन होता है। ठीक है, दे आर आस्किंग अबाउट फ्लेक्चरल कॉम्प्रेशन सिग्मा SC। पीछे वाला क्वेश्चन भी सिग्मा SC वाला ही था, परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, बराबर करना। देन व्हाट इज द लीवर आर्म फैक्टर J फॉर बैलेंस सेक्शन यूजिंग FE 250 माइल्ड स्टील।
इसके जो फैक्टर्स है ना, ये सीधे सीधे याद कर लेना, हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। ओके, अभी एक बार लास्ट टाइम कैलकुलेट कर देंगे। 93.33 अपॉन 93.33 प्लस एफ ई 250 के लिए कितना होगा 140। ठीक है, सिग्मा एस टी 140 हो जाएगा वैल्यू, ये भी याद रखनी है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका नियर अबाउट कैलकुलेशन 0.4 आ जाएगा। तो सॉरी जे इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 अपॉन 3। दिस वन इज टू 1 माइनस 0.133, 0.866 एंड 0.867, ऐसे कुछ तो आंसर आके ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये सारी वैल्यूज जो है ना, इसको याद कर लेना, ये डायरेक्टली आंसर आते हैं, इसके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ लीवर आर्म इन सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन यूजिंग एफ ई 500 स्टील एंड M30 कॉन्क्रीट इज। M30 के लिए निकालनी है लीवर आर्म की वैल्यू। लीवर आर्म हमको पता है, के की वैल्यू पहले निकालनी है, के की वैल्यू निकाल देंगे जो कि आ जाएगा 0.25। आपको ऑलरेडी पता है के की वैल्यू कैसे निकालनी है। जो एफ ई 500 है, इस पे इसकी वो सिग्मा एस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 275। ठीक है, 275 वैल्यू डाल के इसकी वैल्यू निकाल लेना जो कि 0.25 तक आ जाती है। तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.25 अपॉन 3, ये आ जाएगा 0.916 नियर अबाउट। और लीवर आर्म क्या हो जाएगा, लीवर आर्म इज इक्वल टू एक्स इंटू डी, एक्स नहीं यहाँ पे जे इंटू डी, 0.916 इंटू डी। ऑप्शन 916, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है इसको। ये जो के की वैल्यूज है ना, इसको याद रख लेना सारे के सारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमिसिबल इंक्रीज इन स्ट्रेसेस व्हेन विंड और अर्थक्वेक लोड्स आर कंबाइंड विथ अदर लोड्स इन डब्ल्यूएसएम इज। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस इंक्रीज कितने परसेंटेज से हो जाएगी, दैट इज 33% से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IS 456, the characteristic flexural tensile strength, that is modulus of rupture for M25 grade concrete, M25 के लिए कैसे करेंगे 0.7 अंडर रूट एफ सी के, अंडर रूट एफ सी के कितना हो गया 25, दैट विल बी द 5 इंटू 0.7। इजिएस्ट आंसर है ये वाला, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, 25 आया तो ये वैल्यू ही याद कर लेना मेरे हिसाब से तो सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In working stress method, the total depth of beam required to resist given moment M for balance section of a width B. बैलेंस सेक्शन है, मोमेंट M है, मोमेंट क्या होती है M इज इक्वल टू Q इंटू बी इंटू डी स्क्वेयर। तो ऑप्शंस में कैसा है, डी के इन टर्म्स में लिखना है ना इसको, D इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू इंटू बी, और ये स्क्वायर का इधर हो जाएगा अंडर रूट। ओके, कौन सा मैच करे, ऑप्शन ए ही मैच करे, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in WSM, the formula for permissible bond stress increase for bars in compression, compression में होगा तो हम कितना इंक्रीज करेंगे 25%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डिफॉर्म रहा तो 60%, अगर दोनों रहा तो 1.6 इंटू 1.25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum depth of section that can be utilized in compression is determined by the position of center of gravity, no, neutral axis, that is the correct answer, न्यूट्रल एक्सिस पे करता है। Option B will be the correct answer. Then next question. Long term modular ratio in WSM is given by, long term modular ratio क्या हो जाएगा, ML is equal to ES upon EC upon 1 plus theta, that one is the long term। तो ये 1 plus theta ऊपर दे देंगे तो ES to 1 plus theta upon EC। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट।
Sorry. Next, the strain compatibility in reinforced concrete members is ensured due to stress compatibility, no. Force compatibility, no. Proper bond between material, then bending compatibility. Option C will be the correct answer. Next question. Why the design of RCC sections as over reinforced undesirable? Over reinforced क्यों undesirable है? क्योंकि वो without warning fail हो जाएगा. It consumes more concrete, no. It undergo high strain, no. It fails suddenly without warning, reduces structural aesthetic. Option C will be the correct answer. Sorry, मिसक्लिक हो गया. Option C will be the correct answer. Concrete जल्दी fail हो जाएगा. Next question. If the depth of neutral axis is more than the critical neutral axis, the section is over reinforced, right? Option C will be the correct answer. Next, in doubly reinforced beam in WSM, the depth of neutral axis is greater than critical neutral axis depth. The concrete attains its maximum stresses. Depth of neutral axis XU is greater than XU max. मतलब ये क्या हो गया? ओवर रेनफोर्स हो गया. ओवर रेनफोर्स मतलब कंक्रीट उसकी मैक्सिमम स्ट्रेसेस पहले अटेंड कर लेगा अदर देन स्टील. लेटर देन स्टील नो, अर्लियर देन स्टील. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. पहले कौन फेल होगा? कंक्रीट फेल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In under reinforced section as per WSM, which material is not fully stressed up to its permissible value? कौन नहीं रहेगा? That one is concrete. Option A will be the correct answer. ठीक है. Next question. The critical neutral axis depth factor, that is KC, of a beam in WSM depends on. किस पे डिपेंड करता है? हमने ऑलरेडी देखा था. That one is grade of a steel only. ठीक है. ये देखना, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है ऐसा अपना, एम सिग्मा एस टी एम 280/3 सिग्मा सीबीसी की वैल्यू डालने के बाद. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन WSM द मॉड्यूलर रेशियो डज नॉट यूज इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट given in IS code because it partially takes into account standard deviation, in situ manufacturing of concrete, stress strain curve of the concrete, that long term effect of the creep. Option D will be the correct answer. Okay. Next question. In actual neutral axis of a beam lies above the critical neutral axis. The beam is said to be. मतलब क्या हो गया? XU actual neutral axis lies above the neutral axis. मतलब critical neutral, मतलब ये under reinforce हो गया. XU is less than XU max. This one is under reinforce. Option A will be the correct answer. Sorry, misclick. फिर से misclick हो गया. थोड़ी सी पेन खराब हो गई मेरी. ठीक है, कोई नहीं. Then next question. In WSM for RCC structures design, concrete and steel behave in terms of their relationship as. कैसे behave करते हैं? Act together with linear stress strain relation, right? Act separately with linear stress strain relation, no. Act together with non-linear, ये भी नहीं होगा. Act separately, ये भी नहीं होगा. Option A will be the correct answer. Next, the moment of resistance of a balanced section in WSM depends on. Depend किस पे करेगा? ठीक है, देखते हैं. स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ओनली, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ओनली, मटेरियल स्ट्रेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन एंड ग्रेड ऑफ द स्टील ओनली. ओनली वाले कट तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल स्ट्रेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Two rectangular under reinforced concrete beams section X and Y are similar in all aspects except that section Y has additional compression reinforcement. मतलब ये डबल रेनफोर्समेंट समझ लो. एडिशनल कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट. द करेक्ट स्टेटमेंट इज. मतलब क्या हो गया? ये वाला एक्स ये सिंगली रेनफोर्स है, y1 इज डबली रेनफोर्स. सिंगली रेनफोर्स में क्या होता है? सिर्फ टेंशन साइड पे स्टील होता है. डबली में टेंशन भी और कॉम्प्रेशन भी. ठीक है. सेक्शन एक्स हैज लेस फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ एंड इज लेस डक्टाइल देन द सेक्शन वाई. दैट वन इज करेक्ट.
बराबर है। सेक्शन एक्स हैज लेस फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ बट इज मोर डक्टाइल देन द सेक्शन वाई, मोर डक्टाइल नहीं रहेगा, कम रहेगा। सेक्शन एक्स एंड वाई हैव इक्वल फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ बट डिफरेंट डक्टिलिटी, नो। सेक्शन एक्स एंड वाई हैव इक्वल फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, नो। क्या होगा, सेक्शन एक्स जो है, जो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, वो लेस फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ रहेगा, लेकिन और हाँ लेस फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ रहेगा, और इसकी डक्टिलिटी भी इससे डबली से कम रहेगी, क्योंकि इसमें स्टील ज्यादा है, इसमें कम है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेक्शन एक्स हैज लेस फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ एंड लेस ductile ductility. Okay, then next question. According to WSM, which of the following is correct statement about the over reinforced section? ठीक है, area of tensile steel is less than the corresponding balance section. लेस देन बोला है ना, लेस देन नहीं, मोर देन होगा, ये गलत हो गया। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस वन इज फॉर बैलेंस नॉट फॉर ओवर रेनफोर्स। area of tension steel is greater than the corresponding balance section, this one is correct. The moment of capacity is limited by the stress in steel, छोड़ दो, option C will be the correct answer. Okay, then next question. The percentage of reinforcement required for balance section in WSM is given by, balance section के लिए compression and tension forces equal कर देंगे, compression forces half into sigma CBC into B into XC is equal to sigma ST into AST। तो AST अपॉन और XC की इसकी जगह क्या लिखेंगे, XC is equal to m sigma CBC अपॉन m sigma CBC प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। ठीक है, तो ये सब कुछ डालने के बाद क्या आ जाएगा, ए एस टी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी अपॉन टू सिग्मा एस टी इन ब्रैकेट एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, देन इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा एम सिग्मा सी बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये टू सिग्मा एस टी एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ओके, और क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ अभी क्या इसमें परसेंटेज में पूछा है ना, परसेंटेज में पूछा है, तो ए एस टी अपॉन बी डी ये क्या हो जाएगा, पी टी परसेंटेज, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 का इसका हो गया 50। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, ये काट दो, ये भी काट दो, 50 एम सिग्मा सी बी सी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एस टी एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको डेरिवेशन देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा काट काट के बताया था। ये देखो यहाँ पे हमने कॉम्प्रेशन टेंशन इक्वल किया, एक्सी का ये फॉर्मूला यूज किया, परसेंटेज क्या होता है सिग्मा एस टी इंटू बी डी। देन बाकी वैसे काटा कुछ नहीं है, बस यहाँ तक का स्टेप काट दिया था, डायरेक्टली आंसर, डायरेक्टली ये इधर का उधर लिख दिया था, कैसे लिखा ये नहीं बताया सिर्फ मैंने। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, आपको उतना आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन WSM व्हाट इज द कॉम्प्रेशन मॉड्यूलर रेशियो मल्टीप्लायर यूज फॉर डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन एनालिसिस, कौन सा होता है, दैट इज 1.5 इंटू मॉड्यूलर रेशियो, C will be the correct answer. Then next question. The neutral axis of cracked reinforced concrete beam section is found by, crack वाला कैसे निकालें, taking first moment of area about the top fiber, no, taking the first moment of area about the neutral axis itself, right, taking second moment of area about the centroid, no, equating shear force above and below the neutral axis, that will also wrong, option B is the correct answer. Then next question. In WSM, the position of neutral axis for cracked singly reinforced beam is found from which equation? कैसे निकालते हैं, न्यूट्रल एक्सिस सी बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स, ये फॉर्मूला यूज करके हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, आई थिंक हाँ पहला ही कर रहा है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
Okay. Next, in WSM, if a beam has an actual neutral axis deeper than the critical neutral axis, मतलब x is greater than xc, the safe moment carrying capacity is calculated using the, मतलब ये क्या हो गया, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। तो इस पे क्या ना, हम टेंशन साइड कैपेसिटी फार्मूला नहीं, कॉम्प्रेशन साइड कैपेसिटी फार्मूला यूज करेंगे। टेंशन साइड कैपेसिटी फार्मूला कहाँ पे यूज करेंगे, अंडर रेनफोर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, the constant value 280 in the empirical modular ratio formula m 280 upon 3 sigma cbc specified by IS 456 is selected to primarily account for an empirical value accounting for concrete creep, that is correct, material property defining steel yield stress, no, geometric constant representing beam slenderness, no, safety factor adjusting ultimate load, that is also wrong। किसके लिए होता है, accounting for concrete creep। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WSM the stress in concrete at the level of compression reinforcement in doubly reinforced beam is, तो compression reinforcement for doubly reinforced कैसे निकालेंगे, सिग्मा सी बी सी इज इक्वल टू एक्स माइनस डी डैश अपॉन एक्स। ऑप्शन दिस वन इज नॉट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, डी डैश मतलब इफेक्टिव कवर होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the moment of inertia of a cracked singly reinforced rectangular section about its neutral axis is represented as, कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू बी एक्स क्यूब होता है ये, डिवाइड बाई 3 प्लस एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स का, इसका भी क्यूब नहीं, इसका क्यूब नहीं, इसका स्क्वायर होता है, सॉरी, दिस वन इज क्यूब एंड दिस वन इज स्क्वायर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, एक्स क्यूब अपॉन 3 ये कर रहा है, यहाँ पे 12 है, 12 नहीं होता, 3 होता है, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस वन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद करना है आपको। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the working stress method is classified as deterministic design approach because it relies on fixed factor of safety without statically load tracking। ठीक है, बराबर है। It utilizes probabilistic distribution for material property variation, no। It applies partial safety factor to separate load combination, no। It accounts for characteristic strength through variance filter, no। Option A will be the correct answer। Okay, then next question, the moment of resistance coefficient Q for balanced rectangular section using Fe 415 steel M25 concrete under WSM is approximately, क्या निकालना है इसमें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट Q। इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमें K भी चाहिए इसमें, देन J भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे। के की वैल्यू निकाल लेंगे M25 के लिए, M25 के लिए निकालनी है ना, तो M25 के लिए के की वैल्यू हो जाएगी 0.288, ऑलरेडी हमने बहुत बार निकाली है। ठीक है, ये के की वैल्यू हो गई। जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जे की वैल्यू 1 माइनस के अपॉन 3, तो 1 माइनस 0.288 अपॉन 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.90। ठीक है, 9038 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जे की वैल्यू, के की वैल्यू, जे की वैल्यू, देन सिग्मा सीबीसी क्या हो जाएगा, इसके लिए कौन सा है, M25 है ना, M25 के लिए 8.5 हो जाएगा। ठीक है, 8.5। क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू 8.5 इंटू के की वैल्यू क्या होगी 0.288 इंटू जे की वैल्यू 0.9038। इसका सब कुछ मल्टीप्लीकेशन सब कुछ करके क्या आ जाएगा
1.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको खुद से मल्टीप्लिकेशन करना है, टाइम ज़्यादा जाएगा इसलिए डायरेक्टली बता दिया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन बाकी आप खुद से कर लेना। ओके, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन स्टेप मिल जाएगी, कैसे निकाला है कैसे नहीं। जिनको ये अभी कंफ्यूज हुआ होगा के की और जे की वैल्यू कैसे, जे के की वैल्यू तो याद ही कर लो सब, मतलब ये फिक्स वैल्यू है, हमको पता है ऑलरेडी। 415 के लिए 230 यूज करेंगे, सो ऐसा सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। सो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब याद करके रख लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। If M20 concrete and Fe415 steel are used in WSN design, the balance moment resistance Q is approximately। फिर से यही वैसा ही क्वेश्चन आ गया। M20 दिया इस बार, तो K की वैल्यू अपनी क्या हो गई 0.288, वो ऑलरेडी हो गई। Fe415 यूज किया है तो K की वैल्यू 0.2886, J की वैल्यू अभी निकाली थी 0.90, देन Q की वैल्यू क्या होगी हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी 220 का क्या हो गया 7 इंटू 0.288 इंटू 0.9038, इसका क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन है 0.91 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस के लिए रिपीटेड क्वेश्चन दिए, रिपीटेड नहीं है वैसे, वैल्यू चेंज करके आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करना ये वाला। सॉरी मिसक्लिक कर दिया यार, खुद से सॉल्व करना। ठीक है, पॉज करके और आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in WSM the cracking moment MCR of a plain concrete section is calculated using which expression। कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, MCR इज इक्वल टू FCR IG YT, करेक्ट है। FCR IG अपॉन बी नहीं, IG अपॉन डी भी नहीं होता, IG अपॉन एक्स भी नहीं होता। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, FCR IG इंटू IG अपॉन YT। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the total stress in concrete at extreme compression fiber in a singly reinforced section under a service moment M is calculated as। कैसे निकालेंगे सर्विस मोमेंट, सिग्मा इज इक्वल टू M इंटू एक्स अपॉन आई, M इंटू एक्स अपॉन आई। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which design method ensures adequate structural safety by resisting the internal stresses induced by expected service loads to fix allowable limits, that is the working stress method। option A is the correct answer। next question, which of the following is considered a serviceability advantage of a working stress method rather than a structural drawback। देखते हैं, इट अज्यूम्स अ कंप्लीटली लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर फॉर कंक्रीट, इट्स प्रोवाइड्स एक्सेलेंट कंट्रोल ओवर सर्विसेबिलिटी डिफ्लेक्शन। ठीक है, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली, इट इग्नोर्स द ट्रू अल्टीमेट लोडिंग कैपेसिटी ऑफ द। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इट प्रोवाइड्स एक्सेलेंट कंट्रोल ओवर सर्विसेबिलिटी डिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the primary structural advantage of utilizing the working stress method design philosophy is that it ensures excellent serviceability and minimize structural deflection। ठीक है, it provides highly reduced and cost effective concrete volumes। No, it determines exact failure load using load factors। No, it utilizes the full non-linear post yield capacity of the steel। No, option A will be the correct answer। Okay, then next question, consider the following statements regarding reinforced concrete section design under WSM। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स है, देखते हैं। एंड कौन सा है, क्या करना है अपना, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, देखते हैं। एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन हैज लेस स्टील देन अ बैलेंस सेक्शन, दैट्स करेक्ट। एन ओवर रेनफोर्स सेक्शन हैज मोर स्टील देन द बैलेंस, दैट वन इज आल्सो करेक्ट। इन एन ओवर रेनफोर्स सेक्शन स्टील रीचेस इट्स परमिसिबल स्ट्रेसेस फर्स्ट। नो,
concrete reaches its permissible stresses first. So option A will be the correct answer, only 1 and 2. ठीक है, next question. Which of the following statements correctly describe the ductility behavior of an over reinforced beam under flexural loading? देखते हैं. It exhibits high ductility due to high volume of steel bars. No. It exhibits brittle failure due to concrete corrosion before steel yield. That is correct. It exhibits balance failure since the steel balance of the concrete strand. No. Then it exhibits exclusive yield because steel dominates the responses. No. Option B will be the correct answer. ठीक है, ओवर एनफोर्स की बात चल रही थी ना. Then next question. For balanced rectangular section B into D of a singly reinforced beam, the moment of resistance is. इस बार मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली पूछा है. अभी तक हमने क्या निकाला था? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट निकाला था, दैट इज Q, जो कि हाफ इंटू सिग्मा CBC इंटू K इंटू J. दिस वन इज, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? Q इंटू B इंटू D स्क्वायर. ठीक है, Q की वैल्यू पहले निकालेंगे. मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ही पूछा है, बाकी बी डी स्क्वायर तो वैसे ही रखा है ना, तो हमें इनडायरेक्टली क्यू ही पूछा है. सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं अलग है. हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी है ऑलरेडी 7 मतलब ये कौन सा हो गया? M20, राइट, M20. देन सिग्मा ST 230, आपको पता है कौन सा है, तो 415. देन बाकी क्या है? के की वैल्यू क्या होगी इसकी? 0.288, राइट. और जे की वैल्यू क्या निकाली थी? 0.90, राइट, 0.90. सेम वैल्यू है, सेम निकाल रहे. तो इसका आई थिंक इसका आंसर भी हमने निकाला था, ये सेम वाला. इसका आंसर आ जाएगा 0.914. ठीक है, 914 इंटू, और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.914 बी डी स्क्वायर. ठीक है, ये किसको मैच करेगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप देख लेना. आपको ऑलरेडी ये पीछे सॉल्व किया है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए m पूछा है, और कोएफिशिएंट कभी कोएफिशिएंट पूछते हैं, कभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली पूछ लेते हैं. ठीक है, अगर b और d की वैल्यू दिया होता तो हम डायरेक्टली ये भी वैल्यू याद कर सकते हैं आप, ये डायरेक्ट आप याद कर लेना अगर करना हो तो. बस थोड़ा से ना खुद के फॉर्मूले क्रिएट कर लेना. जैसे ये हो गया ना, इसकी जगह जो M20 M25 इसका जो वैल्यूज होते हैं ना, ये रिप्लेस करके, वो थोड़ा सा अलग है. ठीक है, छोड़ दो, ऐसे ही कर लो ना, जैसे आपको इजी रहेगा, आप वैसे ही करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द डिजाइन ऑफ liquid retaining structures using working stress method, the tensile strength of a concrete is explicitly considered in order to ensure section behavior as highly ductile under reinforced member. The maximum moment of resistance of a flexural section is achieved. The structural section remains completely uncracked to prevent leakage. Maximum compressive stress in the concrete are minimized. Option C will be the correct answer. ठीक है, WSM में हम अनक्रैक सेक्शन डिजाइन करते हैं मोस्टली, क्योंकि लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. A rectangular concrete beam of width 200 mm width है, overall depth 400 mm, is reinforced with a tension steel of area, स्टील का एरिया कितना है? 100 mm square, placed at an effective depth of 350 mm. If the modular ratio is 13, what is the total equivalent transform area of a uncracked section? मतलब 80 पूछा है, 80 is equal to AG plus modular ratio m-1 into AST. ठीक है, AG क्या होता है? AG is equal to B into overall depth. ठीक है, पहले AG निकाल लेंगे. AG is equal to width कितना है? 200 and overall depth 400. This one become 80,000 mm square. तो AG कितना हो गया? 80,000 mm square. ओके, बाकी का इरेज कर लेते हैं. We need space here. ठीक है, ओके. अभी क्या है? एजी की वैल्यू निकल गई 80,000 प्लस m-1, m क्या है? 13
माइनस 1, AST कितना है इंटू 10, वो सॉरी 1000, क्या हो जाएगा 80,000 प्लस 12 इंटू 1000 मतलब 12,000, सब्ट्रैक्शन करके गए 92,000 mm², 92,000, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the fundamental assumptions of a flexural analysis in the working stress method, which of the following conditions remain valid even after concrete tension zone has cracked? देखते हैं, टेंसाइल stresses in a concrete varies linearly from the neutral axis. No, stress distribution across the entire flexural section is uniform. No, the strain variation across the entire depth of the section is linear. That is correct. Neutral axis remains stationary at the geometric centroid of the station. That is also option C will be the correct answer. Okay. Then next question. A singly reinforced rectangular beam has a width of 200 mm and effective depth of 400 mm. The modular ratio is 15. The area of tension steel provided 6. What is the depth of neutral axis? Actual neutral axis क्या था फॉर्मूला, bx square divided by 2 is equal to m into सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, AST था, m into AST d minus x. ओके, b की वैल्यू कितनी है 200 x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू m कितना है 15, AST 600, d की वैल्यू दी है 400 माइनस x. ठीक है, ये हो गया 100, राइट, और ये हो गया 9000, 100 के 20 कट, ये 90 हो गया, मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90 इंटू 400 माइनस एक्स, राइट। इसको इरेज कर लेते हैं तब तक। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36,000 माइनस 90x। ओके, अब ये 90x को इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 36,123 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर आ जाते हैं x प्लस 240 एंड x माइनस 150। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव फैक्टर ले लेंगे हम, x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 150। पॉजिटिव फैक्टर मतलब ये वाला पॉजिटिव नहीं, ये इसको इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो वाला। इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 240 हो जाएगा ना, तो ये निगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव मिलेंगे, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फैक्टर्स निकालना आपको आता ही होगा। ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला है, यूज कर लेना, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऐड किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in the analysis of doubly reinforced beam section using the working stress method, the equivalent area of a concrete representing the compression steel is calculated using an effective modular ratio of 1.5 m. This increase from the standard modular ratio m is primarily applied to account for, इसके लिए account करते हैं ये वाला 1.5, the superior yield strength characteristics of a compression steel bar. No, the sudden failure mechanism typical of over reinforced concrete section. No, the long term effect of creep and shrinkage in the surrounding concrete. That one is the correct. And the substantially higher bond stress adjusted to the compression rate. That one is also wrong. Option C is the correct answer. Okay. Then next question. A rectangular concrete beam of width 200 mm, overall depth 400 mm is reinforced with tension steel at area of 1000 mm square, placed at an effective depth of 350 mm. Modular ratio 13
टोटल इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म एरिया ऑफ अनक्रैक्ड सेक्शन, मतलब एटी पूछा है। एटी क्या था, एटी इज इक्वल टू ए जी प्लस एम माइनस वन इंटू ए एस टी। ठीक है, ए जी आपको पता है बी इंटू डी। ठीक है, डायरेक्टली इसको वैल्यू डाल देंगे। ए टी इज इक्वल टू बी, मतलब क्या है अपने पास ओवरऑल 200 इंटू ओवरऑल डेप्थ दैट इज 400। ओके, ये क्या हो जाएगा, बी इंटू डी 80,000 राइट एम एम स्क्वायर। तो एट इज इक्वल टू 80,000 माइनस एम 13 माइनस वन इंटू 1000, ये 12 हो गया। 80,000 प्लस 12,000, दिस वन बिकम 92,000 mm स्क्वायर। आई थिंक ये रिपीटेड हो गया लगता है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, कोई नहीं, एज अ प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन ऑफ अ रेक्टेंगुलर water tank wall subjected to bending, the permissible tensile stress in concrete is 1.8 MPa. If the section is analyzed as uncracked, which stress condition detects the safe moment carrying capacity? देखते हैं। The maximum compressive strain in extreme concrete fiber, maximum tensile stress in internal steel reinforcement, the maximum tensile stress in extreme concrete fiber, the maximum permissible bond stress between concrete and steel. Bond stress नहीं होगा, internal steel reinforcement में भी नहीं होगा। then maximum compressive stress नहीं, tensile stress होता है at the extreme concrete fiber, that is C will be the correct answer. ठीक है, next question. A singly reinforced section uses M20 concrete with a permissible compressive stress of 7 MPa and Fe415 steel with permissible tensile stress of 230 MPa. Modular ratio 13.33, actual neutral axis depth is determined to be 0.35 d, मतलब है x की वैल्यू दिया है। हाउ इज द सेक्शन क्लासिफाइड, बैलेंस ओवर अंडर। ठीक है, x की वैल्यू दिया है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं, क्रिटिकल एक्सिस निकालनी है, मतलब एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी। के की वैल्यू हमको पता है, ये कौन सा है, M20 Fe415 यूज किया, मतलब के की वैल्यू हो गया 0.289। ठीक है, देन मतलब ये क्या हो गया, के सी की वैल्यू हो गई 0.289 डी एंड एक्स की वैल्यू हो गई 0.35 डी। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसको कंपेयर कर लेना, मतलब x इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब ये क्या हो गया, दिस वन इज बिकम ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, देखते क्या है, बैलेंस नहीं है, अंडर भी नहीं है, ओवर ये ऑप्शन देख लेते। बिकॉज द कॉन्क्रीट रिचेस इज परमिसिबल स्ट्रेस फर्स्ट, राइट, स्टील रिचेस परमिसिबल स्ट्रेस नो, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे अभी जैसे हमने किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये हमें ज्यादा ध्यान देना होता है, क्या पूछ रहा है और कैसे निकालना है, नहीं तो सारे बच्चे ये डी की वैल्यू डाल के पूरा एक्स निकालेंगे, फिर एक्स यू की वैल्यू निकालेंगे, एक्स क्रिटिकल बोलो वो निकालेंगे, ऐसे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्रैक reinforced concrete section under working load, the distance from the neutral axis to the extreme compression fiber is x and to the tension steel is d minus x. compression fiber पे x है और tension पे d minus x है। If the maximum compressive strain in a concrete is epsilon c, and what is the expression for the strain in the tension steel, that is epsilon s. मतलब अगर हम इनका ज्योमेट्रिक रेशियो लेंगे सिमिलर ट्रायंगल वाला, तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन यस अपॉन, ये स्टील वाला है ना, तो डी माइनस एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी फॉर कॉन्क्रीट अपॉन एक्स, राइट। तो इसको कंपेयर करेंगे, इसमें क्या है, ऐसे ही रेशियो है ना, तो एप्सिलॉन स्टील में निकालना है क्या, तो एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी डी माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये मैंने क्या किया, तो ये आपको पता है ना स्ट्रेस डायग्राम, इधर क्या है, एप्सिलॉन कंप्रेशन, एप्सिलॉन स्टील, राइट, दिस वन इज डेप्थ डी,
ये आपको वैल्यू दिया है x और ये आपकी वैल्यू हो गई d माइनस एक्स, ये भी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो ट्रायंगुलर सिमिलर ट्रायंगल वाला ये वाली और ये वाला हमने ये रेशो क्रिएट किया और इसको ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्या है? एप्सिलॉन सी डी माइनस एक्स अपॉन एक्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ये क्लियर कर देता हूँ मैं। ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एप्सिलॉन सी डी माइनस एक्स। ईजी था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं इसमें, नॉर्मल है। अभी जिनको भी नहीं पता अभी देख के इजी हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A balanced singly reinforced concrete beam has an effective width B, effective depth D, lever arm factor J, critical neutral axis depth factor K, total compression force C. The concrete block is calculated as। total compressive force निकालना है। C is equal to क्या हो गया? हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी बी इंटू के इंटू डी। ठीक है, कौन सा मैच कर रहा है? सिग्मा सीबीसी बी डी हाफ नहीं है, 0.5 हाफ का 0. सिग्मा सीबीसी बी इंटू पी डी। ठीक है, बी जे नहीं आएगा, दिस वन इज ऑल्सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेना। नेक्स्ट, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड डिफाइंस द मॉड्यूलर रेशियो एज m280 upon 3 sigma cbc। what is the fundamental physical implication of utilizing this specific empirical formula? It assumes the instantaneous modulus of elasticity remained constant regardless of the concrete grade. No, it implicitly accounts for long-term creep effect by reducing the effective elastic modulus of concrete. ठीक है, that is correct. It guarantees that neutral axis will constantly lie above the mid. No, it establishes a non-linear parabolic relationship between the steel tension and concrete. Option B will be the correct answer. ठीक है, then next question. In a doubly reinforced beam under WSM, the stress in a compression steel is determined by strain compatibility. The neutral axis depth is x and the compression steel is at the depth d dash from the top fiber. The theoretical stress in a compression steel is proportional to। अब इस पे अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो था अपना 1.5 m से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिग्मा एस सी, सिग्मा एस सी बोलेंगे इसको, दैट इज कॉम्प्रेशन स्टील इज इक्वल टू 1.5 m सिग्मा सी बी सी इंटू x minus d dash upon x. Okay, this one option A will be the correct answer. ठीक है, next, for a liquid retaining structures design using the working stress method, why is the permissible tensile stress in a steel reinforcement restricted to a value significantly lower than that used for a standard residential building frames? क्यों करते हैं? To increase the required flexural mass of the structure for stability against lateral wind loads. No, to strictly limit the maximum structural strain and thereby prevent the formation of visible concrete cracks. That is correct. To guarantee that the steel reinforcement fully yields before the concrete crushes during an extreme overload. No, to intentionally decreases the required anchorage development length of a structural reinforcement bar. No, option B will be the correct answer. Okay, next, for an uncracked rectangular section of a width B, overall depth D, reinforced with a steel area AST, effective depth D, depth of neutral axis YT from the top fiber is found by equating moments of areas. Which term correctly represent the moment of the transformed steel area about the top compression fiber? टॉप compression fiber के लिए क्या यूज करेंगे? m माइनस वन ए एस टी इंटू डी, राइट? m माइनस वन ए एस टी डी माइनस वन ए एस टी डी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन।
When calculating the safe moment of resistance of a explicitly over reinforced section in the working stress method, the mathematical evaluation must be entirely based upon the tensile stress in a steel being physically restricted to its permissible value, the compressive stress in a concrete being physically restricted to its permissible value. ठीक है, the ultimate yield strength of a main tension steel reinforcement no, the arithmetic average of a theoretical tension and compression mo. किस क्या कर दे, compressive stress in a concrete being physically restricted to a permissible value, that is the correct answer. Option B will be the correct answer. Okay, next question. A rectangular beam with an effective depth of 600 mm has a calculated actual neutral axis depth is 240 mm. Assuming a linear stress distribution in a compression zone, what is the exact length of a lever arm for the internal resisting couple? Lever arm क्या होता है? Lever arm L is equal to D minus sorry D minus x by 3, राइट? तो हमें क्या दिया है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ 240 ऑलरेडी दिया है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी की वैल्यू भी दिया है ना, डी कितना है? 600 माइनस एक्स कितना है? 240 अपॉन 3, कितना आ जाएगा? 600 माइनस 80, दिस वन बिकम 520 mm. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a deliberately under-reinforced concrete beam designed by working stress method, as the external bending moment is gradually increased towards failure, the geometric position of a neutral axis will progressively shift upwards toward the compression phase as the tension steel yield बराबर है. Progressively shift downward नहीं होगा, tension force no, remains completely stationary no, migrate precisely towards the geometric centroid of the grass on crack section. Option A will be the correct answer. ठीक है, next question. An under reinforced singly reinforced beam has an effective width of 250 mm, effective depth of 400 mm, neutral axis depth is 120 mm. Actual tensile stress in the steel is 200 Newton per mm square. The area of a tension steel is 800 mm square. What is the safest moment of resistance of the section? Moment of resistance, that is MR पूछा है, that is sigma st ast इंटू लीवर आर्म. लीवर आर्म क्या हो गया? Z हो गया. ठीक है, लीवर आर्म यहाँ पे डायरेक्टली निकालना पड़ेगा हमको. क्या होता है लीवर आर्म? Z इज इक्वल टू डी माइनस एक्स बाय 3. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? सॉरी, d की वैल्यू क्या है? 400 minus x is 120 upon 3. This one is 400 minus 40. This one becomes 360 mm. ओके, ठीक है. अभी क्या है अपने पास? AST दिया है क्या? AST क्या करेंगे? 280 सॉरी 200 इंटू 800, राइट? 800 become the AST, sorry AST, and 200 become the sigma ST and into Z. तो 200 इंटू 800 इंटू 360. ओके, ये हो गया 16 इंटू 360. दिस वन बिकम 576. कितने जीरो है? 1 2 1 2 3. ओके, 576. ओके, ये हो गया न्यूटन इंटू mm में. तो इसको कर लेंगे न्यूटन mm है ना, इसको किलो न्यूटन मीटर में कर देंगे. तो ये हो गया 557.6 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से देख लेना.
ठीक है, कुछ अलग नहीं किया मैंने, वही था, थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया होगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते कहाँ लिखा क्या लिखा कौन सा लिखा, तो यहाँ से देख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, using the elastic theory assumptions of a working stress method, if the compressive stress in an extreme tough concrete fiber is 6 MPa, neutral axis is located 200 mm from the top and the effective depth is 500 mm. What is the actual induced tensile stress in the steel reinforcement assuming the modular ratio of 15? ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सिग्मा सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन यम इंटू डी माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको सिग्मा एस के इन टर्म में लिख लेंगे एम सिग्मा सी डी माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये वाला फॉर्मूला आपने मोस्टली देखा होगा। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। गिवन क्या क्या अपने पास, ठीक है, क्या क्या चाहिए, सिग्मा एस एम मॉड्यूलर रेशो 15 दिया है, सिग्मा सी 6 दिया है, देन डी की वैल्यू कितनी दी है, डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ 500, दिस वन इज 500, देन एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स की वैल्यू दिया है न्यूट्रल एक्सिस लोकेटेड एट 200 mm, 200 दिया है। ठीक है, 500 माइनस 200 दैट इज 300 डिवाइड बाय 200। ठीक है, तो इसको अब डायरेक्टली लिख लेंगे, सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 इंटू 6 इन ब्रैकेट 500 minus 200 that is 300 divided by 200. Okay, 0 0 cut, this one become 1.5. So 15 into 6 into 1.5, right? 15 into 6 into 1.5. This one become 90 into 1.5 and this goes to 135 Newton per mm square. 135 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, when converting a composite reinforced concrete section into an equivalent homogeneous concrete section in the tension zone prior to any cracking, the expression m-1 ast is utilized instead of m into ast primarily because क्यों यूज करते हैं, the steel reinforcement physically displaces an equivalent volume of a concrete that must be mathematically deducted. That is correct. The concrete located in the tension zone possesses a significantly lower elastic modulus than the compression zone. No, the structural tensile strength of a main reinforcement is reduced by the presence of surrounding concrete matrix, though the effective modular ratio rapidly decreases as the concrete section transition from an uncracked to the cracked state. No, ये भी गलत, option A will be the correct answer. ठीक है, next, for balanced rectangular section the moment of resistance coefficient Q is given by where K is equal to x upon D and J is a lever arm factor. ठीक है, तो क्या था, Q का फॉर्मूला पूछा है ना, तो Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा सी बी सी के इंटू जे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। अब देखो डायरेक्ट ए क्लिक करके आना नहीं है, बाकी ऑप्शन देखो, सिग्मा सी बी सी के इंटू जे, ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जे का फॉर्मूला ओपन करके लिखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी बोथ, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ये एग्जाम ट्रैप में दिखा भी है, इमीडिएटली विदाउट रिव्यूइंग द रिमेनिंग चॉइसेस। ऐसे ये भी पढ़ लेना सब कुछ, मतलब आपके जो क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। I hope these previous year MCQs help you to revise the important concept and prepare better for your upcoming examination. Until then, keep practicing and keep revising and stay tuned with the Civil Prashna. Thank you for watching. See you in the next session.